हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको लेके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें आप बिना स्किप किए। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, यहाँ हम लिख दिए हैं कि भाई आसियान देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आसियान देश कौन कौन से देश हैं, इसमें कितने देश आते हैं, उनका मुख्यालय कौन सा है आसियान का, इन सब के बारे में, ओवरऑल सबके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। यदि आपको नहीं याद होता है कभी भी ये 10 देश, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भूल नहीं पाएंगे इस 10 देश को। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, जो हमारा आसियान देश है, आसियान देश, यह जो है हमारे एशिया का ईस्ट वाला देश है। कैसा है भाई? ये हमारे एशिया का पूर्वी दक्षिणीय एशियाई देश है। मतलब अभी हम समझा रहे हैं आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, हमारे एशिया में कुल मिला के 60-70 देश हैं, जिसमें मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई इत्यादि देश हैं। ठीक है, आपको अगर नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं। वीडियो आपके प्लेलिस्ट में दिया गया है। ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, सारे देशों को मैं ओवरऑल याद करा दिया हूँ आपको, और याद भी हो जाएगा यदि आप मेहनत करेंगे तो भाई हम अदर देशों पे फोकस नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम आसियान देशों पे फोकस करेंगे। तो देखिए, आसियान का जो फुल फॉर्म होता है ASEAN, मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब क्या है कि भैया दक्षिणीय पूर्व, मतलब दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिणीय पूर्वीय एशियाई राष्ट्रीय संघ, मतलब राष्ट्रों का एक ग्रुप है जो कहां पर स्थित है, आपके दक्षिण और पूरब में स्थित है। यानी कि अगर हम पृथ्वी को कुछ इस प्रकार से बांट दें तो हमारा ये जो ग्रुप स्थित होगा ना, वो इस साइड स्थित होगा। किस साइड भैया? इस साइड स्थित होगा, ना कि इस साइड स्थित होगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी, दक्षिणी, उसके बाद पूर्वी। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, एशिया है पूरा, एशिया मान लेते हैं पूरा एशिया है आपका। ठीक है, पृथ्वी नहीं है, एशिया है। तो एशिया के जितने देशों का समूह है वही आपका दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ यानी आसियान कहलाता है। ठीक है, इसमें जो है भारत चौथे नंबर पे। अभी हम देखेंगे किस नंबर पर हमारा देश भारत है, प्यारा भारत। तो अब हम पहले इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसकी अगर हम फाउंडेड की बात करें, यानी कि स्थापना की बात करें, यानी कि कब यह जो ग्रुप है यह कब तैयार हुआ था, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1967 में यह हमारा देश जो है आसियान कंट्रीज तैयार हुआ था। मतलब ये पूरा ग्रुप बना था। ठीक है, क्या क्या बना था? ग्रुप बना था। कब बना था? तो भैया 1967 में, यानी कि 1967 में आसियान देशों का क्या हुआ था? एक ग्रुप बना था। एक क्या बना था? राष्ट्रीय संघ बना था। कब बना था? 1967 में। इसको आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भैया एशियाई राष्ट्रीय संघ कब निर्मित हुआ है, फिर इसकी स्थापना कब हुई? तो 1967 में। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें, हेड क्वार्टर मतलब होता है जहां से इन पूरे देशों पे हम नजर बना सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक टीम लीडर होता है, तो टीम लीडर का घर हम मान सकते हैं। ठीक है, जहां पर टीम लीडर रहता है, जहां से वो आदेश करता है जितने देश, मतलब जैसे आप प्लेयर देख सकते हैं हमारे क्रिकेट में, तो इस समय जो कैप्टन है वो सारे देश का सारे प्लेयर को अपने अंडर में लिया है। मतलब क्या है कि वो सारे प्लेयर को ये बताता है कि तुमको यहाँ लगना है और आपको यहाँ लगना है। तो वही काम करता है आपका हेड क्वार्टर। इसका जो मुख्यालय है ना, वो 2 जगह है। किसका? आपके आसियान कंट्री का मुख्यालय 2 जगह है। आसियान कंट्री में हालांकि 10 देश है, मगर मुख्यालय 2 ही जगह है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? 2 जगह है। तो भैया कहाँ कहाँ है? एक आपका जकार्ता है, दूसरा आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, कहाँ है? जकार्ता है और इंडोनेशिया है। कहाँ है? जकार्ता और इंडोनेशिया
है। ये दो जगह है आपका क्या मुख्यालय, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में और इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, ये देश का नाम बोल रहा है, देश का नाम। कौन देश का नाम? एशिया सॉरी आसियान में कितने देश हैं उनका नाम बता रहा है। तो आपको मैं याद करा दे रहा हूं, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई। मेरे साथ बोलिएगा, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, ठीक है। तीन तो याद हो गया। अब तीन के ग्रुप में इसको याद कर लीजिए, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया। साथ मेरे बोला कीजिए, आपको याद हो जाएगा, गारंटी ले रहा हूं मैं। तो मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, क्या है? मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, ठीक है। क्या है? मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया। क्या है? सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम चार देश और हमारे पास बचते हैं, क्योंकि भाई 6 तो ऊपर हम कवर कर चुके हैं, 6 तो हमको याद हो गए। आप सातवां, आठवां, नौवां, 10वां कैसे याद करें? तो कंबोडिया, फिलीपींस, बर्मा, कंबोडिया, फिलीपींस, बर्मा। बर्मा ना याद रख के आप बर्मा की जगह म्यांमार भी याद रख सकते हैं। हालांकि आप बर्मा भी याद रखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि बर्मा जो है ना, वो म्यांमार का पुराना नाम था। 1937 में इसका नाम चेंज हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। तो म्यांमार या फिर बर्मा आप रख सकते हैं, बर्मा रखिए। कंबोडिया, फिलीपींस, बर्मा, कंबोडिया, फिलीपींस, बर्मा। फिर उसके बाद क्या है आपका? थाईलैंड है। खत्म हो गया, ठीक है। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो भैया अब आप कहेंगे हमको सर याद नहीं हुआ, कोई ट्रिक व्रिक बताइए। तो देखिए, ट्रिक जो होता है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा, उसके बाद इसको याद करना पड़ेगा। इसलिए सोच रहा सिर्फ इसको ही याद कर लेते हैं ना, ट्रिक की क्या बात है, ट्रिक को साइड में करिए। यदि आप ट्रिक से भी याद करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत ट्रिक इसमें बनाते हैं हम लोग। तो अगर हम इंग्लिश में बनाना चाहें तो माँ मतलब क्या हो जाएगा? मलेशिया है ना, तो मलेशिया मतलब M, ठीक है। वियतनाम B, फिर BS, ठीक है। MBBS, भैया MBBS डॉक्टर या नीट करके जो बनते हैं, MBBS डॉक्टर आप याद रख सकते हैं, MBBS। उसके बाद लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, L, इंडोनेशिया I, कंबोडिया K, C लिख देते हैं ना, LIC हो जाएगा, ठीक है। LIC क्या हो जाएगा? LIC, MBBS LIC। उसके बाद फिलीपींस, फिलीपींस आपका ऐसे लिखा आता है भैया, फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। तो यानी कि P लिख देते हैं, P ले लेते हैं, P हो गया। उसके बाद B है ना, V लीजिए। थाई है तो थाईलैंड आपका TS से लिखा आता है, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। PVT मतलब प्राइवेट हो जाता है, क्या है? प्राइवेट। मतलब MBBS LIC प्राइवेट। बस आपको तीन ही चीज याद रखना है, MBBS LIC प्राइवेट। अब आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि भैया MBBS तथा LIC दोनों क्या हो गए? प्राइवेट हो गए। आप इससे क्या याद रख सकते हैं? आसियान देशों के नाम याद रख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं MBBS और LIC दोनों प्राइवेट हैं, ठीक है। मतलब हालांकि है नहीं यार, आपको याद कराने के लिए मैं बोला हूँ, समझ में आया कि नहीं? अभी ना कि रिपोर्ट करते भाई है नहीं, ऐसा नहीं है। तो MBBS LIC प्राइवेट, ठीक है, MBBS LIC दोनों क्या हो गए? प्राइवेट हो गए। आपको इस प्रकार से सारे मतलब आसियान देशों के नाम याद हो जाएंगे, और हालांकि याद भी हो गए होंगे, और याद हो गए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम आपसे एक ही चीज चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ मत कीजिए, ठीक है। ताकि क्या होगा कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं, आपको याद कराता रहूं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाइए, टेक केयर।